कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे थे क्रैश कोर्स के क्लासेस चल रहे हैं और उसमें हम लोग AP कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, पिछले तक वीडियो देखेंगे। अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और अभी आगे चलते जा रहे हैं। तो आगे जो है ये हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन हमने ये लिख रखा है, ये क्वेश्चन भी प्रूफ टाइप का है। जिस तरह से हमने पहले इससे पहले वाला वीडियो में देखेंगे आप कि हमने एक क्वेश्चन प्रूफ टाइप का किया था। क्या था उसमें, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम ऑफ n टर्म, देन द सम ऑफ m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग ने एक प्रूफ करके दिखाया था। ऐसे ये भी एक प्रूफ है। ये क्या है वो मैं पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या है, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n and nth term is 1/m, then the value of m into nth term is, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, m into n टर्म का वैल्यू क्या होगा, m/n होगा, 1/mn होगा, m into n होगा, या फिर d1 होगा। ये एक प्रूफ है, हम प्रूफ करके दिखाते हैं, करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा इसका। ठीक है, क्या दे रखा है, m टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, mth टर्म जो है 1/n के बराबर है। m टर्म कैसे निकालते हैं, A1 प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये n को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और दूसरा करते हैं सेकेंड पार्ट वाले को। यहाँ से nth टर्म इज 1/m, nth टर्म इज 1/m, nth टर्म इज 1/m। nth टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो A1 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/m। ये सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 1/m को। कितनी बात सुन में, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, सेकेंड को पहले में से माइनस करते हैं, इसमें से इससे माइनस करते हैं। तो क्या है ये लिख रहा हूँ, A1 प्लस m-1 इंटू d में से माइनस करेंगे हम लोग A1 प्लस n-1 इंटू d को माइनस कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा राइट हैंड में 1/n माइनस 1/m। ठीक है, इससे हम लोग माइनस को ब्रैकेट खोलते हैं तो 1m-n m-1 इंटू d, फिर ये माइनस है साइन चेंज करते हैं, A1 प्लस, ये प्लस जो है ना माइनस हो जाएगा यहाँ पे, n-1 इंटू d। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो m-n अपॉन m इंटू n, ऐसे आ जाएगा। ये A1 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से देखते हैं m-1 इंटू d है, यहाँ भी n-1 इंटू d है, d दोनों में कॉमन है तो d को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये m-1 है हमारा ये वाला वैल्यू, और यहाँ माइनस के अंदर ब्रैकेट में n-1 है। जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो -n + 1 ये आ जाएगा, ये m-n अपॉन m इंटू n। कितनी बात सुनिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये d आ जाएगा, क्या है d ब्रैकेट के अंदर है m-n, और ये है m-n अपॉन m इंटू n। ये d निकालना चाहते तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये m-n कैंसिल हो जाएगा और d इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू n। ये d का वैल्यू आ गया हमारा। कितनी बात सुन में, तो हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट करके d का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के
फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो मैं इसमें डाल देता हूँ डी के वैल्यू और पहला टर्म निकाल लें यहाँ पे, ठीक है ना। पुटिंग डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये दे रखा a1 प्लस m-1 इंटू डी की जगह पर लिखते 1/m/n, ये डी की जगह पर डाल दिया, इज इक्वल टू 1/n, ठीक। यहाँ पे इस वैल्यू को लेते हैं a1, इसको इसके नीचे लेके आते हैं तो क्या आएगा m/m इंटू n माइनस 1/m इंटू n 1/n, ठीक है। ये जो है हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। तो ये बचेगा a1 प्लस 1/n माइनस 1/m 1/n, ठीक। ये 1/n प्लस में इधर भी है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा और a1 का वैल्यू भी ये माइनस में था, उधर जाके प्लस हो जाएगा m इंटू n, तो a का वैल्यू भी आ जाता है, फर्स्ट टर्म भी 1/m1 m इंटू n आ गया, फर्स्ट टर्म भी वही वैल्यू आ गया। दिख रहा है, समझ में आ रही है कितनी बात? सुन में यहाँ से मिटा दूँ मैं, इधर का एरिया समझ में आ रहा। ये हमारा हो गया यहाँ तक, इसे मिटा के हटाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। क्या दे रखा हमारा ए टर्म जो है ना, पहला टर्म का वैल्यू आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद 1/m(n) एंड डी का वैल्यू भी 1/m(n) आ गया ये, ठीक। अब हमसे बोला कि m इंटू nth टर्म का वैल्यू निकालिए, ठीक है। am इंटू nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 1/mn, ये mn माइनस 1 और d का वैल्यू कितना 1/mn, ये वैल्यू आएगा mn का, ये आ जाएगा हमारा 1/mn, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये mn/mn माइनस 1/mn, ठीक है। कितनी बात सुन में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बात सुन में ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगा 1, और देखिए ये जो है 1/mn है प्लस में, 1/mn है माइनस में, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हमें दिया 1, ये वाला जो टर्म है ये डिवाइड होने के बाद 1 दिया और इसको ये इससे कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया वैल्यू ऑफ mn टर्म 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ mn टर्म का हमारा वैल्यू आ जाएगा 1, डी आंसर हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया कि ये एक प्रूफ हो गया, हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि अगर mth टर्म का वैल्यू 1/n है रेसिप्रोकल और nth टर्म का वैल्यू 1/m है, तो इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा, वो 1 आता है। ये याद रखना, ये हमने करके दिखाया सब, एक बार आप खुद से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग, लेकिन ये हमारा वैल्यू आता है 1। अब इसी कंसेप्ट के, इसी प्रूफ के बेस पे 1-2 सवाल मैं कराता हूँ, आप लोग देखो कैसे करना है इसको, तो मैं 1-2 सवाल इस प्रूफ के बेस पे कराता हूँ। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, ये जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था उसी के प्रूफ पे बेस है ये। If 7th term of an AP is 1/15 and 15th term is of the same AP is 50 term of the same AP is 1/7, then which term of this AP has value of 1? 70 term, 90 term, 105th term या फिर 110th term? क्या सवाल समझ में आया ये कि अगर 7th term का वैल्यू 1/15 है एंड 15th टर्म का वैल्यू 1/7 है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे m टर्म का वैल्यू 1/n था और n टर्म का वैल्यू 1/m था, तो फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो कौन सा वैल्यू, किसका वैल्यू जो है इसमें 1 होगा। कितनी बात सुन में सोल्यूशन करते हैं हम लोग, कितना बहुत ही आसान है। इसमें कौन सा टर्म का, देखो जो वैल्यू होता है am इंटू n टर्म का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ये m इंटू n क्या होता है, ये यहाँ पे 15 टर्म है, ये 7th टर्म है, m मान लो 7th टर्म है और n जो है ना 15 टर्म है,
तो 15 टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 105th टर्म, तो ये 105th टर्म जो है हमारा ये 1 वैल्यू आएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा दे रखा था ना 1/mn इज इक्वल टू 1 आता है, इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1 आता है। तो ये जो m इंटू एन टर्म है हमारा 1 आता है। इसमें पूछा है कि कौन सा टर्म का वैल्यू 1 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ है 7th टर्म, यहाँ है 15th टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 7 इंटू 15, 105th टर्म का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ये बिल्कुल जस्ट ओरल टाइप के हो गए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, कितनी बात सुन में। मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ यहाँ पे, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं लिखता हूँ उसको, आप खुद से करिएगा उस क्वेश्चन को, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, उसी कंसेप्ट पे आप खुद से कर सकते हो। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए 5th टर्म ऑफ एन AP इज 1/12 एंड 12th टर्म इज 1/5, देन द वैल्यू ऑफ 60th टर्म इज 60 टर्म, यानी ये 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 60, तो उसका कितना वैल्यू होगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, 1/28 होगा। ये आप कर सकते हैं खुद से भी, तो ये आप कर लीजिएगा। मैं एक और दूसरा प्रूफ है, ठीक है, इसमें क्या है, AP में कुछ प्रूफ्स हैं, तो हम उस प्रूफ्स को करा दे रहे हैं समझा के, उससे कुछ क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ताकि कंपटीशन में क्या होता है, जब प्रूफ आता है तो प्रूफ करने के लिए उस वक्त टाइम नहीं होता वहाँ पे, तो इसीलिए कुछ कॉमन जो प्रूफ हैं वो हम करके दिखा दे रहे हैं। आप उसके आंसर को याद कर लीजिए कि भाई ये अगर होता है, ये इस तरह का होता है, तो इसका ये आंसर होता है। ठीक है, तो वो उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगला है, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दूसरा, ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा मैं करता हूँ और पढ़ता हूँ और कर सुनाता हूँ कैसे करेंगे इसको। क्या दे रखा, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P, देन द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ दिस AP इज। एक AP है, उसका pth टर्म का जो वैल्यू होता है वो Q है, और qth टर्म का वैल्यू जो है ना वो P है। तो nth टर्म का क्या वैल्यू होगा, हमें प्रूव करके दिखाना कि ये रिलेशन में से कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, pth टर्म इज Q, ये क्या जगह A1 प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल टू Q, ये इक्वेशन बन कर लिया। ऐसे qth टर्म जो है वो P के बराबर है, यानी A1 प्लस Q-1 इंटू D इज इक्वल टू P, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, जैसे पहले कर रहे थे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ से ये है A1 प्लस P-1 इंटू D, ये तो ब्रैकेट में था, हमने ले लिया, फिर ये माइनस कर दिया A1 प्लस Q-1 इंटू D। ठीक है ना, ये वाला लिख दिया। फिर यहाँ पे था पहले Q और ये माइनस P लिख दिया, ये P है। ठीक है, बिल्कुल पीछे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही किया था। इस ब्रैकेट से इसको खोलेंगे, इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा A1 P-1 इंटू D, और ये माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस Q-1 इंटू D इज इक्वल टू Q-P। ठीक है, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें और इसमें दोनों में D कॉमन है, D को कॉमन निकाल लेते हैं, P-1 ये लिख देंगे, और इस माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस Q+1 Q-P आ जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा DP-Q, और यहाँ पे देखिए ये P-Q है, ये Q-P है, तो हम क्या करते हैं, -1 को कॉमन लेके P-Q कर देते हैं, इसको ऑर्डर बदल देते हैं। ठीक है ना, P पहले Q बाद में कर लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, और अब इसको P-Q से कैंसिल कर देते हैं, तो D इज इक्वल टू -1, ये D का हमारा वैल्यू आ गया। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग।
यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे डी जो हमारा आ रहा -1 आ गया ये, ठीक है, कैंसिल करके। अब हम लोग इस डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे मान लो पहले वाले इक्वेशन में डालते हैं तो क्या आएगा, पुटिंग डी इन इक्वेशन 1, पुटिंग डी इन इक्वेशन 1, तो क्या है ये a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1 ले लेते हैं और ये q आ गया हमारा, ठीक है। ये -1 है तो इससे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a1 माइनस p माइनस 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि a1 को अगर हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, इस पहले खोल देते हैं ब्रैकेट को, -p प्लस 1 इज इक्वल टू q, ठीक है। अब इसको a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, p को उधर ले जाएंगे तो p प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, और ये q प्लस में था ही, और ये 1 प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया, तो ये a का वैल्यू आ गया, p प्लस q माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया। कितनी बात में, ये हमारा d का वैल्यू हो गया, d का वैल्यू 1 आ गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया p प्लस q माइनस 1। अब हमें nth टर्म का वैल्यू निकालना है, इधर से मैं कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो पुराना ही था, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था वैसे ये है हमारा। कितनी बात सुन में आ रही है, आ रहे सबको समझ में, कोई डाउट तो नहीं, डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। हम कंटेंट दे रहे हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बातें कहने की बहुत सारी बातें हैं, कहने और सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, मगर जो मेन रियल कंटेंट है वो चाहिए ना। वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पहले टर्म का वैल्यू है p प्लस q माइनस 1, ये तो हमने यहाँ पहले टर्म पे लगा दिया, और ये n माइनस 1 इंटू माइनस 1 डी का वैल्यू भी लगा दिया, p प्लस q माइनस 1, और ये प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 कर लेते हैं। इस माइनस से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और a n का वैल्यू हो जाएगा p प्लस q माइनस n, ये माइनस में है ना n, ये माइनस n, तो ये हमारा प्रूफ आ गया। इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा b, ठीक है, p प्लस q माइनस n। अब ये समझ लीजिए फिर से, pth टर्म का वैल्यू q था और qth टर्म का वैल्यू p था, तो nth टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो जो p टर्म का वैल्यू q था और q टर्म का वैल्यू p था, पहले तो उनको प्लस कर देना है, और n टर्म का वैल्यू यानी n को माइनस कर देना है, ये दोनों p प्लस q माइनस n, ये हमारा दे रखा है इस तरह से। कितनी बात सुन में, ये एक प्रूफ हो गया। कहाँ तक समझ में आया, आ रहा है समझ में है। अब देखो इस प्रूफ के बेस पे एक सवाल मैं कराता हूँ, ठीक है। ये प्रूफ भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में प्रूफ को करने के लिए टाइम नहीं होता और कम टाइम होता, तो इसलिए पहले से अगर करा रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट तो वो आप फटाक से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो इसी प्रूफ के बेस पे है, ठीक है, तो मैं उसे कराता हूँ। ये देखिए एक क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट पे दे रखा है, क्या रखा है, इफ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 17, एक एपी का जो सेवंथ टर्म है वो 17 है, एंड द 17 टर्म इज 7, जस्ट एक दूसरे का इनवर्स है, देन द वैल्यू ऑफ 19th टर्म इज, 19वें टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पे 7 को तो हम लोग 7th टर्म ऑफ एपी को p मान लेते हैं, ठीक है ना, इसे मान लेते हैं p, और 70 टर्म इज 7, इसे q ले लेते हैं, और 19 टर्म को r ले लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो टर्म दे रखे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है n टर्म का p प्लस q माइनस n, तो यहाँ पे p कौन सा टर्म है, 7 टर्म है, q कौन सा टर्म है, 17th टर्म है, और n कौन सा टर्म है, 19। इन दोनों को प्लस करोगे 24 हो जाएगा, माइनस ये 19, ये 5 आ जाएगा, n टर्म का वैल्यू जाएगा 5,
ये ए आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन ये प्रूफ है तो ये आपको प्रूफ थोड़ा याद करना पड़ेगा। कुछ कहीं कहीं प्रूफ दे रखा है वैल्यू ऑफ nth टर्म के लिए, सम ऑफ n टर्म के लिए भी दे रखा है, तो वो मैं करा दूंगा ताकि जब कभी भी आप वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत सारे काम में आ जाएगा प्रूफ भी। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ nth टर्म से रिलेटेड। n टर्म से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए। अब आगे जो टॉपिक है वो करेंगे सम ऑफ n टर्म। एक कोई एपी अगर दे रखा है सीरीज़ का, तो उसमें n टर्म तक का सम करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म का अगला क्लास में हम लोग करेंगे। आज ही पढ़ने देते हैं, ठीक है, ओके।